दोस्तों जावा प्रैक्टिकल गुरु में आपका स्वागत है। तो जावा प्रैक्टिकल गुरु में हम थ्योरी के साथ साथ उसके प्रैक्टिकल को भी देखते हैं कि वो रियल टाइम में किसी प्रोजेक्ट में कैसे यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। तो फंक्शनल इंटरफेस ये जेडीके 8 से स्टार्ट हुआ और इसके पीछे रीजन क्या था कि जो आपने ये सुना होगा कि जो आपका जावा होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। लेकिन जब अदर जो लैंग्वेज होते थे जैसे पाइथन और मिनी मोड्स, बहुत सारे लैंग्वेज होते थे जो क्या करते थे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करते थे। तो जेडीके 8 के टाइम से जावा ने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया और उसने भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह को सपोर्ट करने लगा। तो जैसे लेमडा एक्सप्रेशन एंड मेनी मोड्स बहुत सारे हैं, तो हम वो आगे के वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज हम फंक्शनल इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शनल इंटरफेस ये जेडीके 8 में आया। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। हम इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं अबाउट पे कि ये फंक्शनल इंटरफेस है क्या। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या है? इट कैन हैव ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सो इट इज आल्सो नोन एज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड सैम। तो कोई भी इंटरफेस जो क्या करेगा कि केवल एक सिंगल, ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये मतलब केवल ओनली वन ही होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नहीं होगा, नहीं तो एट दैट टाइम क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर मारेगा। तो आपको क्या करना होगा कि केवल एक सिंगल, किसी इंटरफेस के अंदर केवल क्या है कि एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, दैट इंटरफेस कॉल्ड एज फंक्शनल इंटरफेस, और उसको शॉर्टकट में सैम भी बोलते हैं। इट ऑल्सो इट कैन हैव मल्टीपल डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। इसके साथ ये क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट, एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ साथ ये डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स को भी रख सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या कर सकता है कि जो सुपर क्लास होते हैं उनके मेथड्स को भी डिक्लेयर कर सकता है यहाँ पे। अब ये फंक्शनल इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक एनोटेशन की यूज करनी पड़ती है, और वो एनोटेशन क्या होता है, वो एनोटेशन हमारा होता है @पॉइंटर इंटरफेस। तो ये @पॉइंटर इंटरफेस एनोटेशन को हम यूज करते हैं जिससे हम बता सके कंपाइलर को कि जो मेरा इंटरफेस है वो फंक्शनल इंटरफेस है। अगर हम इस एनोटेशन को नहीं यूज करेंगे तो अगर बाई आपको गलती से क्या हुआ कि कोई एक मेथड ऐड हो गया उस इंटरफेस में, तो कंपाइलर ये नहीं समझ पाएगा कि वो फंक्शनल ही इंटरफेस है, भले ही आपने एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा हो, ठीक है। लेकिन आपकी गलती से कोई दूसरा मेथड कोई ऐड हो गया, जो दूसरा भी एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ऐड हो गया गलती से बाय द वे, तो वो उस टाइम पे ये उस चीज को समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने अपने इंटरफेस के ऊपर इस फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन को यूज किया होगा तो वो कंपाइल टाइम पे ही आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास जावा में कुछ पहले से फंक्शनल इंटरफेस हैं जिनको आपने शायद यूज भी किया होगा, जैसे कंपेरेबल का आपने नाम सुना होगा, रनेबल का नाम सुना होगा, बाई कंज्यूमर का नाम सुना होगा। तो बाई कंज्यूमर क्या करता है कि केवल एट्रीब्यूट्स को लेता है और रिटर्न कुछ नहीं करता है। तो वो भी हम आगे देखेंगे अपने वीडियोज में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आखिर फंक्शनल इंटरफेस की हमको जरूरत क्यों ही पड़ी, जावा 8 में ये फंक्शनल इंटरफेस क्यों आया। मेन रीजन ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है, फंक्शनल इंटरफेस इनेबल द यूज ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। फंक्शनल इंटरफेस इनेबल द यूज ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन विच आर ए कंसाइज वे टू रिप्रेजेंट ए मेथड एज एन ऑब्जेक्ट। तो मेनली फंक्शनल इंटरफेस को हम इसलिए यूज करते हैं विथ लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। अब उस लैम्डा एक्सप्रेशन के में क्या होता है, बेसिकली लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक संक्षिप्त, मतलब कोई बड़ा मेथड हो, आपको उसको एक वन लाइन में लिखना हो, मतलब संक्षिप्त में लिखना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो इसी की मिल जाएगी कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है और हम कैसे फंक्शनल इंटरफेस को यूज करके लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे केवल फंक्शनल इंटरफेस देखते हैं। They also have the facility to use of modern features such as the Stream API, parallel processing and library in Java 8 and later versions. तो फंक्शनल इंटरफेस के बहुत सारे यूज हैं। तो ये मेनली फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए लाया गया, जिससे, और साथ में जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन है तो उसको यूज करते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए फंक्शनल इंटरफेस बेटर होता है। तो इसलिए फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ जेडीके 8 में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपनी इक्लिप्स पे चलते हैं और इसकी हम प्रोग्रामिंग करके देखते हैं कि ये कैसे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम अपने
इक्लिप्स पे चलते हैं। तो इक्लिप्स पे हम सबसे पहले अपने एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जावा प्रोजेक्ट, और हम ले लेते हैं फंक्शनल इंटरफेस एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके लिए हमको JDK 8 चाहिए, तो हमने JDK 8 ले लिया, नेक्स्ट किया हमने, और इसको हमने फिनिश कर दिया। ये मेरा फंक्शनल इंटरफेस का एक प्रोजेक्ट बन गया। अब इसके अंदर हम एक इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शनल इंटरफेस। तो ये हम FI के नाम से कर लेते हैं, फंक्शनल इंटरफेस शॉर्टकट मैंने ले लिया, आप कुछ भी नाम ले लेना। ठीक, FI बन गया। अब हम सपोज करते हैं कि इस इंटरफेस में हमको एक मेथड लेना है, जिस मेथड में हमको क्या करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है। तो हम उस मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे void add, और हमने लिखा int a, int b। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अगर हमने इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये पब्लिक और ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। तो ये मेरा क्या हो गया, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया। ये मेरा क्या हो गया, सैम हो गया। ठीक है, अब ये सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, एनोटेशन को यूज करेंगे, और फंक्शनल इंटरफेस इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा फंक्शनल इंटरफेस है। अब इसके साथ हमने ये बताया था आपको कि हम ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड को यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड आप जानते होंगे, ये टू स्ट्रिंग कर दिया। तो ये देखिए, ये एरर नहीं आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास। अब इसके बाद हमने बोला था कि हम डिफॉल्ट मेथड को ले सकते हैं। तो हमने लिखा डिफॉल्ट मेथड, हमने मान लीजिए डिफॉल्ट वाइड एंड सब्ट्रैक्ट टाइप का मेथड्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसमें भी हमने मान लीजिए इंट a, इंट b ले लिया, और हमने यहाँ पे मेथड हमारा क्या हो गया, साउट हम कर लिए यहाँ पे, और हमने क्या किया, a-b कर लिया। ठीक है, अब हमने कहा था आपसे कि डिफॉल्ट मेथड के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टैटिक मेथड, मल्टीपल डिफॉल्ट मेथड्स को हम रख सकते हैं। तो हमने डिफॉल्ट मेथड ले लिया। अब हम स्टैटिक मेथड को लेके देखें, स्टैटिक वाइड हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे सपोज कर लेते हैं, और हमने क्या लिया, इंट a, इंट b, और हमने ये मेरा मेथड होगा। तो सिस आउट हम कर लेते हैं इसको भी, और a मल्टीप्लाइड बाई b हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्या है, ये फंक्शनल इंटरफेस है। अब इसके अंदर क्या हो गया, ये आपका सैम हो गया, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड हो गया, ये आपका डिफॉल्ट मेथड हो गया, ये आपका स्टैटिक मेथड हो गया। तो ये क्या हो गया, फंक्शनल इंटरफेस। अब इसके अलावा आप कोई और तरह का मेथड जैसे लिखोगे आप, अगर हम चाहें कि एक और एक्सट्रैक्ट मेथड बनाए, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम कह देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, अब ये देखो, जैसे हमने डिस्प्ले किया, तो अब ये मेरा क्या हो गया, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, अब ये 2 हो गए क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड मेरा ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया। तो यहाँ पे एरर क्या कह रहा है, देखिए, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन, FI इज नॉट ए फंक्शनल इंटरफेस। तो ये कंपाइल टाइम आपको एरर आएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप इस एनोटेशन को यूज करोगे तो कंपाइलर मेक श्योर करेगा कि आपके पास ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम इसको रिमूव कर देते हैं। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम रिमूव किए और कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, और ये हम सारे मेथड को हटा देते हैं, हमने दिखाने के लिए आपको बता दिया था, और हम एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेते हैं केवल। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, और हम क्या लेते हैं, FI इम्प्लीमेंटेशन के नाम से कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको सिंपली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हो, जैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे FI को, तो ये एरर देगा कि उसके सारे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उसको इम्प्लीमेंट करिए। कह रहा है द FI इम्प्लीमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ FI। ठीक है, तो ये ऐड मेथड को कह रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओवरराइड करने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना
सिस आउट कर लेंगे ये, और हम क्या कर देंगे, लिख देंगे रिजल्ट, उसकी हम वैल्यू क्या लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट में a प्लस b। अब हम a और b की दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। अब हमको मेन मेथड तो बनाना पड़ेगा ना, बिना मेन के हम कैसे रन करेंगे इसको। तो हम मेन बनाए, मेन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे fi इम्प्लीमेंटेशन की, fi इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इक्वल टू न्यू fi इम्प्लीमेंटेशन का ये हमारा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। ठीक है, और ए और बी के वैल्यू में हमने क्या किया, 10 एंड हमने किया 5 पास। ठीक है, कि ये दोनों की वैल्यू को हम भेज रहे हैं और ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जाएगी, ए और बी में पास होगी और ये रिजल्ट प्रिंट होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमने जैसे इसको रन किया इस क्लास को, तो हमारे पास क्या आया, रिजल्ट में 15 आ गया, क्योंकि हमने 10 और 5 भेजा था। तो 10 + 5 = 15। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, और फंक्शनल इंटरफेस के अंदर मैंडेटरी क्या होता है कि ओनली सैम होना चाहिए, दैट मीन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, और उसके लिए हम ऐसे यूज करते हैं। अब fi हमने ये भी साथ में बताया था कि फंक्शनल इंटरफेस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन को इजी कर देता है। तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल जावा प्रैक्टिकल गुरु को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके।